नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। केंद्रीय बजट कल पेश किया गया। भारतवर्ष की तमाम जनता की नजर टेलीविजन पर बनी हुई थी कि भाई उनके लिए क्या खास निकल कर आता है, क्या सहूलियत होती है। टैक्स पेयर जो है उन्हें भी अपनी एक नजर बनाई हुई थी कि भाई टैक्स में क्या कोई छूट मिलती है। तो उनके सपने कहें तो धरे के धरे रह गए हैं। टैक्स पर कोई बात ही नहीं की गई है। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड के नेताओं को, जनता को भी निराशा ही हाथ लगी है। अगर हम बात करें निम्हांस 2.0 की, तो उसको छोड़कर और कुछ खास देखने को नहीं मिला है। हालांकि शिक्षा विभाग को एक बड़ी अमाउंट अलॉट जरूर की गई है, लेकिन उसका खास असर झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। और जेल के सुप्रीमो और डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो, उन्होंने कहा है कि भाई इस बार के केंद्रीय बजट से सिर्फ निराशा हाथ लगी है। यहाँ पर एम्स की जरूरत थी जो धरी की धरी रह गई। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर इतने बड़ी रकम को अलॉट किया गया है, लेकिन उससे झारखंड को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन का मुद्दा उठाया कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल के नाम पर और उसे सामने लाना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी आ सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर्यटन को और पर्यटकों को बढ़ावा मिल सके। वो भी धरा का धरा ही रह गया। इसके अलावा जयराम ने और क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। आज केंद्रीय बजट ने झारखंड को बेहद निराश किया है। ये पोस्ट जयराम महतो का है। उन्होंने आगे लिखा है, देश को सबसे ज्यादा खनिज देने वाला प्रदेश झारखंड की अनदेखी न्याय संगत नहीं है। झारखंड को जरूरत एम्स की थी, बजट में मिला मनोचिकित्सक संस्थान निम्हांस। केंद्रीय बजट 2026-27 में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र को अब तक की सबसे बड़ी रकम 1,39,289 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछले साल से 8 से 9% ज्यादा है, सराहनीय है। शिक्षा बजट 2026 के अनुसार देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित किए जाएंगे। सुनने में काफी सुनहरा लग रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी संस्थान झारखंड को नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव बजट रखा गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना लिया गया। इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थ स्थल, भाषांतर केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। रांची जिले के जोनहा को भी बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाना चाहिए था। इस बजट में पर्यटन के विकास से भी झारखंड को अछूता रखा गया है। झारखंड के पारसनाथ को पर्यटन की इन योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके अलावा झारखंड के चतरा जिले में अवस्थित ईंट खोरी, जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक और प्राचीन पुरातात्विक स्थल, को भी बजट में शामिल किया जाना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, ये है जयराम महतो, जिन्होंने खुलकर कहा है। हालांकि झारखंड में केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद से ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई नेताओं का, जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अपनी पीठ खुद थपथपाने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि 2047 का ये बजट, ये भविष्य देखा जा रहा है। ये बजट 9वीं बार उन्होंने पेश किया है, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य में हो, विपक्ष का भूमिका निभा रही है। यहाँ पर भूमिका निभाते निभाते शायद ये भूल गई है कि भाई जनता को अपने फायदे से मतलब है। आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। विपक्ष जो है यहाँ पर, सत्ता पक्ष, वो भी यही कह रहा है कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या केंद्र, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव वाले राज्यों पर फोकस करते हैं? क्योंकि पिछले बजट में हमने देखा था कि बिहार को भर भर की योजनाएं मिली थी, भर भर की रकम दिए गए थे, ताकि वो विकास का क्षेत्र हो, उस पर बढ़ावा दिया गया था। लेकिन इस बार झारखंड को कुछ भी नहीं मिला है। एक जरूर निम्हांस 2.0 के तहत कुछ मिला है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। और इसी को लेकर अब केंद्रीय बजट पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस उतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।